ढाका नई दिल्ली 8 अगस्त रॉयटर प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपदस्थ करने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के कई घरों और व्यवसायों में तोड़फोड़ के बाद सैकड़ों बांग्लादेशी हिंदुओं ने इस सप्ताह भारत भागने की असफल कोशिश की है। बांग्लादेश हिंदू बुद्ध ईसाई एकता परिषद ने कहा कि देश में के 64 जिलों में से 45 में इस सप्ताह ज्यादातर हिंदुओं के घरों, व्यवसायों या मंदिरों को निशाना बनाया गया। परिषद ने कहा कि एक स्कूल शिक्षक की हत्या कर दी गई और 45 अन्य लोग घायल हो गए। मुस्लिम बहुल बांग्लादेश की 170 मिलियन आबादी में हिंदुओं की संख्या लगभग 8% है और ये पारंपरिक रूप से हसीना की आवामी लीग पार्टी का समर्थन करते रहे हैं, जो कि कट्टरपंथी इस्लामवादी पार्टी वाले विपक्षी गुट के बजाय काफ़ी हद तक धर्मनिरपेक्ष मानी जाती है। हसीना ने सोमवार को अपने तानाशाही शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद देश से भागकर भारत में शरण ली है, जिससे कुछ बांग्लादेशियों में अपने पड़ोसी के प्रति गुस्सा भड़क उठा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि भारत के नज़दीक रहने वाले कई लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें दोनों तरफ से प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। दोनों देशों ने कहा कि हिंसा के बाद से उन्होंने सीमा पर गश्त बढ़ा दी है। उत्तर पश्चिमी बांग्लादेश के ठाकुरगांव जिले के एक स्थानीय सरकारी अधिकारी मोहम्मद रकीबुल हसन ने बताया कि बुधवार शाम को लगभग 700 से 800 हिंदुओं ने भारत भागने की कोशिश की, क्योंकि उनके कुछ घरों पर हमला किया गया और लूटपूट की गई। रॉयटर्स को बताया, हमने सुरक्षा मुहैया कराई, जिसके बाद वे घर लौट आए। सीमा सुरक्षा बल के जवान इलाके में गश्त कर रहे हैं। अब सब कुछ ठीक है और हिंसा की कोई और खबर नहीं है। गुरुवार को सुबह सुबह करीब 300 बांग्लादेशी भारत के जलपाईगुड़ी जिले के पास एक सीमा बिंदु पर एकत्र हुए, लेकिन बाद में तितर बितर हो गए। भारतीय मीडिया ने वहां लोगों के एक समूह के चारों ओर भारतीय सीमा सैनिकों को दिखाया। ढाका से लगभग 1 घंटे की दूरी पर स्थित नरसिंहगढ़ी क्षेत्र के एक हिंदू सुनार ने, जो बदले की कार्रवाई के डर से अपना नाम उजागर नहीं करना चाहता था, बताया कि 2 युवकों ने उनसे 10 लाख बांग्लादेशी टका $8,550 की सुरक्षा राशि की मांगी की थी। 1,100 टका देने पर ही वे माने। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस, जो हसीना के जाने के बाद अंतरिम सरकार को नेतृत्व करने के लिए गुरुवार को बांग्लादेश लौटे, ने कहा कि अल्पसंख्यकों पर हमले किसी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। उन्हें यह नहीं बताया कि साजिश के पीछे कौन था। पेरिस से ढाका पहुंचने पर उन्होंने कहा, हमारा काम उन सभी की सुरक्षा करना है। अगर आपको मुझ पर भरोसा है और आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो कृपया सुनिश्चित कर दे देश में किसी पर भी हमला ना हो। अगर आप इस मामले में मेरी बात नहीं सुन सकते तो मेरा यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं तथा भारत ने पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। भारत, जो हिंदू बहुसंख्यक है, ने कहा है कि यह चिंताजनक है कि कई स्थानों पर अल्पसंख्यकों, उनके व्यवसायों और मंदिरों पर हमले हुए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, अपने सभी नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। हम बांग्लादेश में कानून और व्यवस्था की शीघ्र बहाली की आशा करते हैं। यह देश और बड़े क्षेत्र दोनों के हित में है। बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के नेताओं ने नेता समुदायों से धार्मिक अल्पसंख्यकों की देखभाल करने की आग्रह किया। बांग्लादेश हिंदू कानून सुधार परिषद की मोइना तालुकदार ने कहा, मैं देश के जागरूक लोगों से सभी मतभेदों को भुलाकर प्रभावित लोगों के पक्ष में एकजुट होकर खड़े होने और सामाजिक प्रतिरोध का निर्माण करने की आह्वान करती हूँ। धन्यवाद।